Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. फाइनली इंतजार खत्म हुआ दोस्तों। टाटा मोटर के मोस्ट अवेटेड पंच का फेसलिफ्ट अवतार लॉन्च होने जा रही है 13 जनवरी 2026 को। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन, डायनामिक्स एंड फीचर्स के साथ जो लोग ड्राइव एंथुजिस्ट है उनके लिए टर्बो इंजन आ रही है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस के साथ जो कि आपको टाटा नेक्सॉन में ऑलरेडी मिलता है, और इसके साथ ही इसके सारे वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब इसका बेस मॉडल स्मार्ट मॉडल रहने वाला है। पहले प्योर था, स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एकम्प्लिस्ड प्लस, एस वेरिएंट यहाँ पे आप लिस्ट में देख पा रहे हो। और आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्मार्ट यानी बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। न्यू टाटा पंच स्मार्ट बेस मॉडल की जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 5.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, और ये रहा दोस्तों बेस मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल। इस वेरिएंट में आपको DRL नहीं मिलने वाले हैं, उसकी जगह पे हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा कुछ इस तरह टर्न इंडिकेटर के रूप में। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश और बीच में टाटा का 3D लोगो पूरी तरह यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगा। ट्विन फॉग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं, और स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में, और यहाँ पे एयर डैम ब्लैक कलर में। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है। साइड प्रोफाइल में चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। 15 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। 185/70 R15 का व्हील साइज है, और फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक। ORVM ब्लैक कलर में LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि मैनुअली एडजस्टेड है दोस्तों। नॉर्मल वाइपर और A पिलर B पिलर आपको ब्लैकड आउट, और यहाँ पे साइड में आपको डोर मोल्डिंग दिया गया है। बेस मॉडल में रूफ रेल आपको नहीं मिलते हैं, और माइक्रो एंटीना आपको दिया गया है। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको ड्यूल टोन स्पॉइलर दिया गया है। डिफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं मिलते हैं। LED टेल लैम्प यूनिट दिया गया है, लेकिन कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। टाटा का लोगो, पंच की बैज, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स एंड स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। और यहाँ पे रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाता है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट रहने वाला है बेस मॉडल का, और वहीं आपको यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। ORVM मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर आपको नहीं मिलते हैं, और वहीं सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है कुछ इस तरह, 2 कप होल्डर, कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, और यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ब्लैक कलर में दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दिया गया है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं। कुछ इस तरह की रूफ लाइनिंग, और यहाँ पे टच पैनल के रूप में आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस आपको मिल जाते हैं, और साथ में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। AC वेंट का डिज़ाइन कुछ इस तरह दिया गया है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे दिया गया है डिजिटल में, जिसमें आपको TPMS दिया गया है। बेस मॉडल में भी 2 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है, और जिसमें बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है, जो कि एक न्यू अपडेट है दोस्तों। ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह, और A पिलर पे ट्विटर की प्लेसमेंट एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। डे नाइट IR भी मिल जाते हैं। मैनुअली एडजस्टेड LED कैबिन लाइट, और यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं ऑफर किया गया। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है। 60/40 का ऑप्शन आपको अभी भी नहीं मिलता है दोस्तों। ज़बरदस्त थाई सपोर्ट आपको मिलने वाले हैं। और रियर AC वेंट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। रियर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल नहीं दिया गया है। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है, और रियर में इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलने वाले। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है। पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल इसका जो रियर कैबिन कंफर्ट है काफ़ी शानदार है दोस्तों। डायमेंशंस एज इट इज़ रहने वाले हैं, और वहीं बूट स्पेस की बात करें तो पहले जैसे ही 366 लीटर का मिलने वाले हैं। काफ़ी शानदार पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्प्लिट कर सकते हैं फ्लैट फोल्ड, और यहाँ पे स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलेगा। और CNG वेरिएंट में ट्विन CNG सिलेंडर एज इट इज़ देखने को मिलेगा पहले जैसे ही, और जो स्पेयर व्हील जस्ट इसके अंडरनीथ आपको देखने को मिलेगा टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, पहले जैसे ही BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर डायबेटोन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
पेट्रोल में आपको तकरीबन 20.09 kmpl की माइलेज मिलने वाली है। सीएनजी में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 72 bhp की पावर एंड 103 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज सीएनजी में 26.99 km/kg की मिलने वाली है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, रिमोट कीलेस एंट्री, डे नाइट, IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको बेस मॉडल में मिल जाता है। ग्लोबल एंड भारत एनकैप में पहले ही इसे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है दोस्तों।